मुख्यमंत्री की पहल पर अब उत्तराखंड के स्कूलों में सुबह प्रार्थना के समय श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक सिखाए जाएंगे, जिसके आदेश जारी किए गए हैं। वहीं इस आदेश की अब मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार अग्रिम राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है। खुशी की खबर है कि विद्यालयों में पाठ्यक्रम के अंदर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाई जाएगी। श्री राम के जीवन से लोगों को परिचित कराना, श्री कृष्ण को लोगों तक पहुंचाना और हर भारतवासी का ये जानना बहुत जरूरी है। इससे लोगों के अंदर भाईचारा भी स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि हमने मदरसों में संस्कृत इंट्रोड्यूस कराने के लिए, पढ़ाने के लिए संस्कृत विभाग से MOU कराने का जो निर्णय लिया है वो इसी उद्देश्य से लिया गया है। इस निर्णय से सांप्रदायिक सौहार्द भी मजबूत होगा और प्रदेश आगे बढ़ेगा। जिन लोगों ने हमारे बीच दूरियां पैदा की हैं वो दूर होंगी और हम मदरसों के बच्चों को भी इन चीजों से लाभान्वित करवा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड राज्य एक अग्रणी राज्य की ओर प्रगति कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विजन तमाम पूरे प्रदेश के रहने वाले लोगों को और प्रदेश को एक अग्रणी राज्य बना करके लोगों को गौरवान्वित करना उनका लक्ष्य है। और मैं समझता हूं कि आज की जो खबर है बहुत खुशकुन खबर है कि हमारे सिलेबस के अंदर, विद्यालयों के अंदर श्रीमद् भागवत और रामायण को पढ़ाया जाना। रामायण का मतलब यह कि पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम के जीवन से लोगों को परिचित कराना और श्रीमद् भागवत गीता का मकसद श्री कृष्ण भगवान को लोगों तक पहुंचाना। और मैं समझता हूं कि ये दोनों हमारे पूर्वज हैं और दोनों के बारे में जानना हमारे लिए, हर नागरिक, हर भारतीय के लिए अति आवश्यक है। मैं आज ये बात कहते हुए फख्र महसूस कर रहा हूं कि इन निर्णयों से लोगों के अंदर एक भाईचारा भी स्थापित होगा, समन्वय भी बनेगा। कहना चाहता हूं कि जब संस्कृत के श्लोक लोगों के सामने ट्रांसलेट होकर के आएंगे तो उन्हें यह मालूम हो जाएगा कि कितने दूर कितने पास, हमारी दूरियां कितनी हैं और हम कितने करीब हैं। हमने इसीलिए मदरसों के अंदर संस्कृत को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने संस्कृत विभाग से MOU करने का जो निर्णय लिया है वो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के लिया है। तो मैं आज ये बात कहना चाहूंगा कि हम मदरसों के अंदर भी संस्कृत को इसीलिए बढ़ावा देना चाहते हैं कि ताकि हमारी दूरियां कम हो और हमारा प्रदेश लगातार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर आगे बढ़ रहा है। इस निर्णय से सांप्रदायिक सौहार्द भी मजबूत होगा और प्रदेश आगे बढ़ेगा और हमारा भाईचारा भी मजबूत होगा। इसलिए कि ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि जैसे किसी की एक पंक्ति है कि ज़बान यार मन तुर्की के मन तुर्की नमी दानम, मेरे यार की जबान तुर्की है और मैं तुर्की नहीं जानता हूं। ये सारी चीजें आएंगी, एक दूसरे से हम करीब आएंगे और जिन लोगों ने हमारी दूरियां पैदा की हैं वो दूरियां कुर्बत में बदलेंगी। ऐसा मेरा विश्वास है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये शामिल होकर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक नया इतिहास रचा है और हम मदरसों के लोगों को भी इन तमाम चीजों से लाभान्वित करा रहे हैं और कराते रहेंगे। उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ना हमारा लक्ष्य है। थैंक यू। उत्तराखंड में 24 और 28 तारीख को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपनी जीत के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वहीं देवप्रयाग से भाजपा विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि इस बार गांवों में निर्विरोध चयन का जो सिलसिला चला है वो स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि ये एक स्वच्छ परंपरा है। पहले देखने को मिलता था कि एक ही गाँव में 5 से 6 लोग प्रधान के चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार स्वच्छ सहमति से लोगों ने प्रधान चुने हैं, जो कि एक बहुत शुभ संकेत है। गांव के लोगों की एक राय बन रही है जिससे वो प्रधान निर्विरोध बना रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में चुनाव कराना चुनौती तो है, लेकिन तकनीक काफी आगे बढ़ गई है और इस पर जिला प्रशासन काम कर रहा है। उन्होंने पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत की ओर अग्रसर भी बताया है। कोर्ट सर्वमान्य है। कोर्ट का जो आदेश को किया है सभी लोग उसको फॉलो करते हैं और पंचायत चुनाव में सभी लोग अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और सभी लोग जो हैं
अपने गांव का विकास किस तरीके से हो उसके लिए चुनाव लड़ने की लोग तैयारी में हैं, नामांकन लोगों को हो चुके हैं। मगर इस बार एक चुनाव में एक बहुत अच्छी बात देखने को मिली है। मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो इस बार लोगों ने गांव में एक स्वच्छ परंपरा शुरू की है। पहले नहीं तो देखने को मिलते थे कि एक गाँव में 5 या 6 लोग प्रधान के चुनाव लड़ते थे। तो इस बार मैं अपनी विधानसभा की बात करूँगा। मेरी विधानसभा बहुत सारे इसमें प्रधान जो है निर्विरोध में सर्वसम्मति से लोगों ने प्रधान चुने और ये गांव की पंचायत के लिए एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है कि गांव की लोगों की एक राय बन रही है और एक राय के तहत में अपने गांव के प्रधान को निर्विरोध बना रहे हैं। ये गांव इकाई के लिए, ग्राम इकाई के लिए बहुत अच्छा संकेत है। मतलब वही है कि अभी बरसाती सीजन यहाँ पर चल रहा है, तमाम तरह की परेशानियाँ। देखिए बरसात तो चुनौती तो है, मगर आप देखिए कि आज मशीनरी इतनी अच्छी हो गई है रोड खोलने की, आज तकनीक बहुत आगे पहुंच गई है। तो निश्चित तौर में मान सकता हूं कि थोड़ा चैलेंजेस तो हैं, मगर जिला प्रशासन अपने माध्यम से हर सूचना प्राप्त होती। अभी देखा ना आपने, मेरे को भी जैसी सूचना मिली मेरे क्षेत्र में कुछ एक मकान के पत्थर है, तुरंत सूचना हमने वहाँ फॉरवर्ड कर दी। तो निश्चित थोड़ा बहुत दिक्कतें, हल्की फुल्की दिक्कतें तो आएंगी। गुरुवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो शिव भक्तों के चरण पखारेंगे और उनका स्वागत सत्कार करेंगे। बुधवार को हरिद्वार डीएम एसएसपी ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि हरिद्वार में इस समय कांवड़ मेला चल रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रत्येक वर्ष कांवड़ियों के स्वागत सत्कार के लिए हरिद्वार पहुँचते हैं। डीएम हरिद्वार मयूर दीक्षित ने बताया कि मुख्यमंत्री गुरुवार को शाम हरिद्वार पहुँचेंगे और ओम घाट पर की चरण वंदन करेंगे, जिसके बाद शाम को भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र चौबाल ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उसमें जो मेन है वो है कि कांवड़ जो यात्री आ रहे हैं उनका सम्मान और उनके साथ इंटरेक्शन होगा, और साथ ही फिर हमने एक भजन संध्या भी आयोजित करी है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपना समय देंगे। तो ये 2 मुख्य कार्यक्रम है, उसी की आज यहाँ पे तैयारियां और निरीक्षण के लिए सभी अधिकारियों के साथ इसका प्लान किया गया है। भजन संध्या में कौन आ रहे हैं? देखिए भजन संध्या में 2 हमने सिंगर्स अभी इन्वाइट किए हैं। एक तो संकल्प खेतवाल है और एक ब्रिजवासी जी हैं, जो कि पहले नेशनल लेवल पे दोनों ने ही काफी अच्छा परफॉर्म भी किया है, और उनका जो भक्ति भाव के जो गाने हैं उनके वो काफी अच्छे भी हैं, तो उस हिसाब से उनको फिर इन्वाइट किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम पैर प्रक्षालन के साथ साथ और जो कांवड़ यात्री हैं उनके स्वागत का भी एक बड़ा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। उसके संबंध में सभी जो तैयारियां हैं वो इसका स्थलीय निरीक्षण भी हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सभी हरिद्वार में, क्योंकि कांवड़ इस समय अपने पूरे फुल स्विंग में चल रहा है और इस समय काफ़ी भारी संख्या में कांवड़ यात्रीगण यहाँ से अपना जल लेके जा रहे हैं। हरिद्वार पुलिस प्रशासन लगातार सभी की सेवा और सुरक्षा में लगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में आना हम लोगों के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की भी बात है। हमारे लिए बहुत बूस्ट भी इससे मिलेगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कांवड़ यात्रा के संबंध में हमसे फीडबैक भी लगातार लेते रहे हैं, और जो भी हमें आवश्यकताएं रही हैं वो उन्होंने खड़े होकर सारी चीज़ें करी हैं, हमें दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो ये हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से बेहद लगाव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य में कई योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। विगत दिवस नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड, सड़कें, स्वास्थ्य और रेल सेवाएं सहित हर क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के उत्तराखंड आने से प्रदेश में पर्यटन और तीर्थाटन बढ़ा है। केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री के रात्रि प्रवास करने और हर्षिल मुखवा में प्रधानमंत्री मोदी ने शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम से मुलाकात के दौरान योजनाओं को लेकर पीएम से मार्गदर्शन लिया है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के विकास के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य को भली भांति जानते हैं, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक योजनाएं राज्य के लिए शुरू हुई हैं। वर्तमान में हमारी 4 धाम यात्रा है, आदि कैलाश यात्रा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा है, कांवड़ यात्रा है, और बस्ता हमारी अगले वर्ष होने वाली नंदा राजजात है, और साथ में कुंभ भी हमारा होने वाला है। तो उन सभी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लिया है, और उनकी प्रेरणा से हम इन सभी कामों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे, इनको ऐतिहासिक बनाएंगे।